पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की खबर से, जिन्होंने अभी अभी राजस्थान की जो सरदारपुरा विधानसभा सीट है वहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आप जानते हैं 3 बार के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इस बार का चुनाव उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है, और वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। हालांकि इस बार राजस्थान के रण में सवाल पूछा जा रहा है, क्या इस बार भी रिवाज कायम रहेगा, राज बदलेगा? तो राजस्थान में गहलोत का बड़ा दांव लगा हुआ है। अशोक गहलोत जो कि जादूगर कहे जाते हैं, उनके जादू का चुनाव में इम्तिहान होना है। नामांकन से पहले उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, जरा ये सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। गहलोत साहब, सर नामांकन का दिन है, बड़ा दिन है आज आपके लिए। बहन से आपने क्या आशीर्वाद दिया? उनका आशीर्वाद तो बरसों ले रहे हैं। क्या बहन जीत गई आशीर्वाद देंगी और क्या। और जनता का आशीर्वाद बचपन से ही ले रहे हैं। देखो अब जो माहौल है यहाँ पर, माहौल अपना एक मैसेज है पूरे सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जोधपुर जिला, प्रदेशवासियों के लिए बहुत शानदार माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। आपका लक्ष्य था मिशन 156, उसके कितने नजदीक आप फिलहाल आपको देखिए टिकट वितरण हो गए हैं, कैंपेन शुरू हो रहे हैं। अब देखेंगे कि हम बढ़ते जाएंगे मिशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया अशोक गहलोत ने। 1998 से लगातार इस सीट पर अशोक गहलोत जीतते आ रहे हैं, और अब सवाल ये, राजस्थान में जादूगर का जादू या मोदी मैजिक क्या चलने वाला है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। विजय जी, देखिए, अशोक गहलोत को जादूगर इसलिए भी कहते हैं कि राजस्थान में सबसे लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले लोगों में से हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए हैं, केंद्र में इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक लगातार कभी मंत्री रहे, वो कभी खाली रहे नहीं। या तो दिल्ली में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, संगठन के महासचिव बने, और आप जादूगर समझ लीजिए कि जिनको पार्टी हाईकमान ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ें और वो ना ही लड़े, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। 4 साल उनके खिलाफ सचिन पायलट सरकार के खिलाफ चलाते रहे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन हर बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहने के बाद अपनी पारी की सफलता नहीं कायम कर, मतलब हर बार चुनाव के बाद सरकार बदल गई। अब इस बार क्या हो पाएगा, क्योंकि चुनावों में टिकट में देख रहा था 70% टिकट उनकी पसंद के दिए गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पहली बात कि क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है, उनके लिए बड़ा फायदा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता उनके सामने नहीं है सीएम फेस के तौर पर। जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है इस पर जरा सा दिबांग से एक रिएक्शन लेते हैं कि जो अभी विजय जी ने बोला कि साहब चली टिकट बंटवारे में अशोक गहलोत की है, ये साफ हो रहा है टिकटों को देखकर। लेकिन अब सवाल ये कि जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि गहलोत का जादू या मोदी मैजिक, बीजेपी का कोई प्रदेश स्तर का चेहरा राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने नहीं है, तो ये अशोक गहलोत के लिए आसानी, या फिर क्योंकि सामने चेहरा मोदी का है तो मुश्किल? देखिए, ये विजय जरूर कह रहे हैं ऐसा, लेकिन विजय भी जानते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं महेश जोशी, जिन्होंने जो 2020 में सारा वहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ उसमें बहुत मदद की। उनको टिकट नहीं मिला, हालांकि शांति धारीवाल को मिल गया, और शांति जी की और भी बड़ी खूबियाँ हैं वो भी विजय जानते हैं। लेकिन उनके एक बहुत करीबी को टिकट नहीं मिला है, और टिकट किसी और को दिया है। हाईकमांड बेसिकली दिखाना चाहता है कि हम भी आपके लोगों का टिकट काट सकते हैं। यानी हाईकमांड अब ऐसी स्थिति अगर किसी पार्टी में हो जहां हाईकमांड अपनी ताकत दिखाने के लिए लोगों के टिकट काट दे, तो वो पार्टी में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यानी अगर प्रियंका गांधी भी प्रचार के लिए गई तो वहां गई जहां सचिन पायलट का जोर है। अगर हाईकमांड इस तरह से खींचतान को दिखाए, जो लगातार हो रही है, हाईकमांड का काम होता है कि फिर उसको बंद करे खींचतान को। और जैसा कि अमित शाह ने कहा मध्य प्रदेश में कि मैं बहुत लोगों के टिकट काट रहा हूं, जिनके टिकट काट रहे हैं वो दूसरों को जिताएं, इस तरह का हाई कमांड हम नहीं देख रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस का जो हाई कमांड है वो थोड़ा सा ढीला हाई कमांड है, ऐसा हाई कमांड है जो अपनी अभी जुबान पर कंट्रोल चाहता है, अपने पर कंट्रोल चाहता है और चीजों पर कंट्रोल चाहता है। तो दिबांग अलग दिशा में चर्चा को ले गए। मेरा जो सवाल दिबांग से था रामकृपाल जी, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे कि साहब कांग्रेस का जो हाई कमान है, क्या वो राजस्थान में अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पर मैंने सवाल ये पूछा था कि साहब अशोक गहलोत के सामने बीजेपी का कोई स्थानीय चेहरा नहीं है, ये अशोक गहलोत के लिए आसानी, या फिर क्योंकि बीजेपी की तरफ से सामूहिक नेतृत्व और चेहरा मोदी का आगे है तो ये अशोक गहलोत के लिए मुश्किल? देखिए, जैसा दिबांग जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। राजस्थान में ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे कांग्रेस पार्टी में जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, अशोक गहलोत ही हाई कमान है, कम से कम राजस्थान के लिए। ईमानदारी की बात यह है। और जिस तरह से
उन्होंने एक तरह से हाईकमान को चुनौती दी थी जब मुख्यमंत्री भी रहे, और एक तरह से लग रहा था कि वो अध्यक्ष पद में इंटरेस्टेड नहीं है, मजबूरी में उनको हुआ, लेकिन वो नहीं किए। तो मेरा ये कहना, देखिए, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बूते पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाई थी, ऐसे ही गहलोत का वहाँ एक बहुत बड़ा कद है, शख्सियत है। हाँ। और अगर ये कांग्रेस, अगर गहलोत जीतते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पार्टी की नहीं, ये गहलोत की अपनी जीत होगी। और ये और सर सामने स्थानीय नेता नहीं है और मोदी का चेहरा आगे है, तो इससे गहलोत को आसानी होगी या मुश्किल होगी? ठीक है, अगर जीतते हैं गहलोत तो उनकी अपनी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा मानना यह है कि इससे गहलोत को सुविधा है। ओके। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी स्थानीय चेहरे को पेश किया जाता था, प्रधानमंत्री उसके पीछे खड़े होते, उसको अपना आशीर्वाद देते, पूरी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और स्थानीय नेता उसकी मदद के लिए लगते, कहा जाता है कि ये होने वाले मुख्यमंत्री हैं, अगर भाजपा जीती तो गहलोत को मुश्किल होती। देखिए, गहलोत की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको उन्होंने मंद करने की कोशिश की अपनी लाभकारी योजनाओं के जरिए। लेकिन भाजपा ने चूंकि उनके मुकाबले कोई नेता नहीं उतारा और प्रधानमंत्री एक तथाकथित संयुक्त नेतृत्व में वहां पर लड़ रहे हैं, और इससे वो मानते हैं कि भाजपा, राजस्थान भाजपा की भीतरी गुटबाजी है, वो गुटबाजी इतनी प्रभावी नहीं रह जाएगी, तो ये चीजें बैकफायर भी करती हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक कमजोरी है वहां पर, कि उन्होंने एक नेता नहीं उतारा।